हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं नहा धोकर आ गई हूँ और फिर मैं आज सोच रही हूँ कि नहाने धोने के बाद ही वीडियो शूट किया मैंने, क्योंकि पहले काम था तो मैंने फटाफट उस काम को निपटा लिया और फिर आ गई हूँ पूजा करने। पूजा मेरी छोटा सा मंदिर है, आपको जैसे कि पता ही है, छोटा सा क्यूट सा मंदिर है और वहीं पर मैं पूजा करती हूँ रोज़। मतलब कि जब भी अक्सर ना क्या होता है कि नहाने से पहले न सॉरी काम करने से पहले मैं, जब हस्बैंड जी रहते हैं तभी मैं नहा धो लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ कई बार। और पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खाना पीना खाती हूँ। और जब तक पूजा ना करें ना तब तक मन जो संतुष्टि नहीं होता है, एक शांति सी मिलती है। इसीलिए अगर आप नहीं करते हो ना तो ज़रूर पूजा किया कीजिए, बहुत खुशी मिलती है अंदर से। तो अच्छा लगता है जब हम पूजा करते हैं। तो पूजा करके अगरबत्ती जो है मैं पूरे घर में दिखाती हूँ और जो जोत होती है वो माता के पास जला देती हूँ। तो मैं अब पूजा कर चुकी हूँ। अब हमारा वही काम शुरू हो गया, नहाने के बाद आज काम स्टार्ट होगा। और ये देखिए, इधर मैंने आपको दिखाया था शिवांगी साइकिल पे बैठी है। तो मैं अब आज बहुत दिन के बाद ये काम मैं कब से सोच रही थी कि जल्दी से अपना किचन साफ़ करूं। मतलब डब्बे वगैरह, किचन तो रोज़ साफ़ करती हूँ बट ये जो डब्बे, ये जो विंडो, ये सब कुछ साफ़ करना चाहती थी। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज ही मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं साफ़ करने जा रही हूँ। और मुझे विंडो गंदे बहुत दिखाई दे रहे थे। जब खाना बनता है ना तो छींटे वगैरह कई बार विंडो पे जाते हैं। और वैसे भी कई बार जो विंडो होते हैं ना, ऐसे भी किचन के विंडो बहुत जल्दी गंदे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम जब खाना बनाते हैं ना तो भाप लगता है, धूल मिट्टी तेल ये सब के कारण कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो मुझे आज साफ़ करना है पूरा अपना किचन। चलो आज मैं आपको किचन साफ़ करती हुई दिखाऊंगी। पूरी वीडियो मेरी मतलब डिफरेंट चीज़ की है, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं भी अच्छा लगे तो प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा। पहले जजमेंट मत किया कीजिए अच्छा है या बुरा है, क्योंकि ना हर इंसान बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता है। मुझे बहुत टाइम लगता है, ठीक है शूट करना, हम अपने घर का काम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, बट उसको एडिटिंग करना, उसको पोस्ट करना में बहुत मेहनत लगती है। दो बच्चों के साथ सब कुछ हैंडल करना ना, जिसके पास होता है ना वही जानता है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, फिर लाइक किया कीजिए। और आपकी मर्ज़ी है, शेयर कीजिए ना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, मगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर करेंगे आप। तो सबसे पहले क्या होता है ना, किचन साफ़ करने से पहले आपको बर्तन साफ़ करने होते हैं, क्योंकि जब तक बर्तन पड़े रहेंगे ना तो आपका किचन साफ़ नहीं लगेगा। इसीलिए आप जल्दी बर्तन साफ़ कर लीजिए। और वैसे ही सबसे पहले मैं अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और जिसको जहाँ सेट करना होता है ना उसको वहाँ सेट कर देती हूँ। तो ये देखिए, जो मेरे जहाँ पे हैंग करना होता है वहाँ हैंग कर देती हूँ। और जो नीचे के ड्रॉर है, नीचे का सबसे वाला ड्रॉर, उसमें मैं बर्तन रखती हूँ, क्योंकि वो बर्तन ही रखने वाला है। और मेरे पास टोकरी एक्स्ट्रा नहीं है कि हाँ मैं उसमें बर्तन रखूँ पानी निकलने के। मैं यहीं पर उल्टा करके बर्तन को रख देती हूँ ताकि पानी निकल जाए और फिर उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करना होता है या कहीं रखना होता है। तो ये जो सेट है, यहाँ पर मैं गिलास एंड कटोरी और जो हमारे पैकेट होते हैं ना, जैसे मैगी के, बेसन के, नमक के, हल्दी के, मिर्ची के, जो एक्स्ट्रा बचे हुए वो रखती हूँ। और ऊपर वाले में देखो मसाले होते हैं और टिफ़िन पैक करने वाला होता है, तो ये सब होता है। तो चलो स्टार्ट हुआ मेरा वीडियो। और देखिए, सबसे पहले ये जो डब्बे के सेल्फ था ना, जहाँ पर मैं डब्बे रखती थी, वो भी काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने उसको भी आज जो साबुन के साथ धोया, क्योंकि अक्सर ना उसमें तेल लग जाता है। आप कुछ भी चीज़ लेते हो फटाफट रख देते हो तो दाग एक निशान बन जाता है, जो कि बहुत गंदा लगता है। तो मुझे आज किचन साफ़ करने का मैंने रखा है। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे किचन साफ़ करना है प्रॉपरली, तो आज वो टाइम आ चुका है किचन साफ़ करने का। और मैं उसे प्रॉपरली करूँगी भी, क्योंकि थोड़ा सा जब हम मेहनत करते हैं ना
रोज़ का काम तो रोज़ करना ही है आपको, और बच्चों को भी रोज़ हैंडल करना ही है, संभालना ही है, पर इन चीज़ों के लिए भी समय लगता है, आपके पास समय होना ही चाहिए। तो आज मैंने सारे काम को अलग कर दिए। बाकी सबसे पहले मैं किचन का काम करने लग गई, क्योंकि मैंने झाड़ू लगा दिया था। पोछा मैं बाद में भी लगा सकती हूँ और शाम को भी लगा सकती हूँ, मतलब जब मुझे लगे कि हाँ मुझे लगाना है तो तब मैं कर सकती हूँ। बट किचन ना आपको सुबह ही क्लीन करना होता है, उसके बाद ना आपको खाना वाना बन जाता है, टाइम नहीं होता है, फिर लगेगा कि भाई बहुत बोरिंग है। इसीलिए सबसे पहले आप ना सुबह सुबह किचन साफ़ कर लीजिए खाना पीना बनने के बाद। तो देखिए थोड़ा सा ना ये विंडो ओपन था, ऊंचा पर था, तो मुझसे क्लीन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने नीचे टूल रखा हुआ है और उस पर स्टैंड खड़ी हुई हूँ, और मैंने बाल को अच्छे से समेट लिया कि ताकि मेरे बाल आगे आगे बार बार गंदे ना हो। तो इसीलिए, और मैं जो ये मिरर है ना, सॉरी विंडो है ना, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। जिससे बर्तन धोते हैं ना वो स्क्रब, उस टाइप से उसी से धो रही हूँ। और पहले तो उसको एक कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, पहले पानी भी डाला था और फिर मैंने कपड़े से साफ़ किया। रियल बताती हूँ, बहुत ही अच्छा साफ़ हुआ था। अगर आपको भी विंडो वगैरह साफ़ करनी है ना तो वैसे करती हूँ। और जो इसमें नीचे में मैल होती है ना, नीचे इसके ना क्या होता है, कॉर्नर में ना मैल जम जाती है, तो मैं उसे ब्रश होता है ना जो हम जिससे सुबह ब्रश करते हैं, वो होता है, हर एक के घर में होता है, मगर ख़राब हो जाता है किसी में तो पड़ा रहता है। तो उसी से मैं नीचे वाला जिसमें गंद भरा है उसको साफ़ कर दूँगी। ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छे से साफ़ हुआ है, और अब मेरी विंडो चमचमा रही है, तो खुशी होती है। और नीचे ये देखिए मैं ब्रश के साथ हेल्प से इसको क्लीन कर रही हूँ, और मेरी विंडो वगैरह साफ़ हो चुकी है। मैं टाइल्स भी आज साफ़ की थी। और फिर मैंने सोचा कि जो ये डब्बे हैं, ये डब्बे जो होते हैं ना, बड़े बड़े डब्बे हैं, ये फ्रंट में ही रखने के लिए हैं। और ना और कुछ डब्बे ना मैंने ऊपर ये जो हमारा फ्रिज है ना उसके ऊपर रखे हुए हैं। और मैं फटाफट ये कांच के जो बर्तन होते हैं ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा टूटते हैं, मुझे बहुत डर लगता है जब मैं इसको धोती हूँ, साफ़ करती हूँ, तो इसीलिए मैं इसको फटाफट धो के रख देती हूँ। और फिर एक मैंने ना जो स्पून रखने के लिए ना एक अचार की बॉटल थी, ये पता नहीं किस चीज़ की बॉटल थी, मुझे नहीं पता। हाँ सॉरी, जैम्स की बॉटल थी ये कांच की। तो उसमें मैंने स्पून रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे स्पून कभी इधर इधर खो जाते थे और हमेशा हमें स्पून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ना उसको एक बॉटल में रख दिया। पहले मैंने एक ग्लास में रखे थे। एक ना सोचती हूँ कि स्पून का रखने वाला लेकर आऊँ, बट वो कहते हैं ना फालतू का क्यों हम उसमें पैसे वेस्ट करें। एक हाउसवाइफ के लिए पैसा बचाना सबसे ज़रूरी होता है ना, तो बस मैंने इसी को बना लिया। और अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुंदर लगता है। कोई कांच का जो चीज़ होती है ना बहुत प्यारी लगती है, बट मेरा है ना कि मुझसे संभलती नहीं है। और ये देखिए सारे डब्बे मैंने फटाफट सर्फ से ही, साबुन से ही धो धा के इसको अच्छे से रख रही हूँ। और ये सारे डब्बे मैंने रख दिए हैं। अब मेरा गैस साफ़ करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले मुझे जो गैस पर जब गिर जाते हैं ना तो ऊपर से थोड़ा पानी डाल के मैं छोड़ देती हूँ ताकि वो फूल जाएं। सबसे पहले तो ये जो दाल दूल बनाते हैं ना वो बहुत गिरते हैं मुझसे, और एक्चुअली छोटा कुकर है तो उसके कारण भी ओवरलोड हो जाता है और गिरने लग जाता है। तो इसीलिए जब ज़्यादातर होता है कि ना जब मैं रात को बनाती हूँ तो थोड़ा रात को ही साफ़ कर देती हूँ। और कभी कभी मैं अगर नहीं भी साफ़ करती हूँ कुछ रीज़न की वजह से, जैसे बच्चे छोटे हैं रोने लग जाते हैं, तो मुझसे नहीं हो पाता है रात को वो चीज़, और मैं वो दिन को कर लेती हूँ। तो आज मुझे पूरा क्लीन करना था तो मुझे गैस भी उसके अंदर आ रहा है। और ये जो साथ के टाइल्स है ना ये भी ना बहुत आपको ना हर महीने में 2 से 3 बार इन सबको साफ़ करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदा दिखेगा। और मैंने 1-2 बार पहले भी साफ़ किया था जब मैं वीडियो नहीं शूट की थी इसका, तो मैंने आज प्रॉपरली इसका देखिए इधर मैं साफ़ कर रही हूँ, बेसिन नहीं, इधर मैं टाइल साफ़ कर रही हूँ, वो शूट नहीं हुआ है पर कोई नहीं, हो जाएगा। बट क्योंकि हमको पता है ना हम किचन साफ़ करें तो हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। और
मैं और किससे पानी लेती तो मैं यही है जिसमें चाय बनाते हैं ना, उसी से हेल्प से पानी ले लेके हर कहीं साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा पानी ज़्यादा वेस्ट होता है क्योंकि साफ़ सफाई में ना पानी बहुत लगता है, और इसीलिए अब देखो गैस साफ़ करने के बाद जो गैस का ये है ना प्लेट वगैरह हमने उसमें लगा दिया तभी अच्छा लगता है। और इधर साइड भी जब हम बर्तन वर्तन धोते हैं ना तो छींटे ऊटे पड़ते हैं इस साइड, तो बहुत बेकार सा गंदा सा लगने लगता है। आपको खुद ही आपका मन नहीं करेगा किचन में काम करने का अगर आपका किचन गंदा होगा। तो एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी का काम होता है कि उसका घर साफ़ रहे, उसका किचन साफ़ रहे, उसकी फैमिली स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे। तो ये सब कैसे हो सकता है? अगर आपका हाइड्रेट किचन रहेगा तब, आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा तब आपका हेल्दी वहाँ खाना बनाने का मन करेगा और जो खाएंगे वो खुश रहेंगे। तो ये देखिए शिवांगी भी आती है कुछ, यहाँ तक कि अयांश भी आता है मेरे इसके ड्रॉ में आता है कुछ कुछ निकालने के लिए, तो बहुत बचा कर रखना पड़ता है मुझे और बहुत ध्यान देना पड़ता है। और देखिए मैं बेसिन वगैरह सब साफ़ कर दी हूँ और इसको भी साफ़ कर दी हूँ और इसको अब हैंग कर दूँगी। ये सब काम करने में ना मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे पूरा किचन साफ़ करने में, क्योंकि काम जो होता है ना स्लोली ही होता है, अब बच्चों को भी देखना होता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है किचन, मुझे रियली खुद बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरा वॉशिंग मशीन फाइनली बन चुका है और जो कपड़े थे ना मैंने उसमें डाल दिए थे। और इधर मैं अयांश का खाना बनाने आई हूँ और अयांश के लिए ना दलिया बनाती हूँ और जो दूध होता है ना शिवांगी के लिए बनाते हैं। देखिए अयांश उधर पीछे खेल रहा है, उसी टूल पे मैं खड़ी थी और तो वो देखो नंगू है और उधर घूम रहा है क्योंकि मिनट मिनट में सुसु कर देता है। और ये देखो शिवांगी में मैं हॉर्लिक्स मिला रही हूँ और अयांश को भी थोड़ा सा हॉर्लिक्स ना मैं चटा देती हूँ, कभी भी कुछ करती हूँ तो हॉर्लिक्स को भी चटा देती हूँ, उसको बहुत टेस्टी लगता है। और वो ना हॉर्लिक्स पकड़ना चाह रहा था मुंह में। तो इसमें मैं जो दलिया बनाती हूँ ना अच्छा खासा क्वांटिटी में पानी डालती हूँ और थोड़ा सा नमक और थोड़ी हल्दी डालती हूँ। हल्दी जो है थोड़ा सा ही डालती हूँ और जो नमक है वो स्वाद अनुसार के डाल देती हूँ। और जो ये बर्तन है इसको धोकर दोबारा इसमें दूध गर्म करना है, तो इसलिए मैंने इसको साथ के साथ धो दिया। और आपको जैसे कोई काम होता है ना किचन में तो आपका 2 काम हो जाता है, आप बर्तन भी साथ के धो लेते हो और ऊपर से आपका जो खाना खुना बना रहे होते हैं ना उस पर भी कॉन्सेंट्रेट होता है। तो ऐसा ही क्योंकि मैं दलिया बना रही हूँ तो हाथ तो मेरे फ्री हो जाते हैं बीच बीच में, और इसलिए मैंने एक तरफ अब दूध चढ़ा देना है, बर्तन को धो दिया है। और ये टाइम जो हो गया है ना वो 10:30-11 बजे का टाइम हो गया है, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है अक्सर मुझे। और ओवरऑल काम जैसे झाड़ू पोछा एवरीथिंग जो भी काम होता है करते करते मुझे 2 भी बज जाते हैं। इसीलिए मैं पहले नहा लेती हूँ क्योंकि काम मेरे ख़त्म नहीं होने वाले हैं बच्चे के कारण। तो ये देखिए मेरा दलिया ये बन गया। जब तक इसमें ना इस तरह से ना उबालना आते तब तक मैं इसे बंद नहीं करती हूँ। और ये देखिए अयांश कैसे मेरे मसाले के डब्बे से खेल रहा है और इसको इन चीज़ों को मैं ऐसे ही रखती हूँ। और ये देखिए यहाँ मेरे बर्तन सामान और नीचे मेरे बर्तन पड़े हैं, तो इस तरह से ही मैं सारे सामान को अपना रखती हूँ। किचन मेरा इस तरह से है। तो आज मेरा किचन टूर हो गया है आपका। और जो मैंने कपड़े धोए थे उसको मैं डालने आई हूँ, यहीं पर मैं डाल देती हूँ क्योंकि गैलरी हमारा यही है और कहीं डालने का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जो हमारे रूम है ना 2 रूम है, दोनों रूम के आगे भी ऐसे ही गैलरी है, वहाँ पर भी कपड़े डालने का है। बट मैं ना ज़्यादातर उतना ही कपड़े धोती हूँ जो कि यहाँ मैनेज हो जाए, और अगर मैं ज़्यादा धोती हूँ ना तो फिर उस साइड में डाल देती हूँ जो रूम के तरफ। और यहाँ पर नॉर्मली हम जब रोज़ कपड़े धोते हैं तो वो वाले कपड़े हटाकर और दूसरे रोज़ मैं वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करती हूँ। जब मुझे ज़्यादा हैवी कपड़े धोने होते हैं और उसको सुखाना भी होता है तभी मैं यूज़ करती हूँ। और ये देखिए हो गए हैं। तो आज मैं चल रही हूँ फ्रिज को साफ़ करने, क्योंकि हम कि वीरवार को हमारी सब्जियां आती हैं तो वो पड़ी थी और फिर मुझे शुक्रवार को उसे रखना था, इसलिए मैंने फटाफट किचन ये फ्रिज को भी साफ़ कर लिया। क्योंकि फ्रिज अगर गंदा रहेगा ना तो मन नहीं करता है रखने का, इसीलिए पहले तो मैं उसे गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं मतलब बेकार है तो उसको फेंक देती हूँ।
और चलने वाली है तो उसको चलाती हूँ। तो ये ऐसे मैं ज़रूर करती हूँ, अपने किचन का ध्यान रखती हूँ, अपने फ्रिज हर चीज़ को देखती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और इसको साफ़ करने के बाद इसमें मैंने सारी सब्जियां रख देनी है। यहाँ पर ना बहुत सारी मिर्ची मेरी सूख जाती है, मुझे पता नहीं चलता और मुझे समझ नहीं आता कि मेरी इतनी सारी मिर्चियाँ सूख कैसे जाती हैं फ्रिज में ही। एंड जो धनिया होता है ना, मुझे 1 वीक भी नहीं चल पाता है, 2 से 3 दिन में ही सूख जाता है। और बहुत गुस्सा आता है कि इतना महंगा महंगा सामान लो और सूख जाए तो बेकार लगता है। तो ये देखिए अब मैं सारी अपनी सब्जियां रख रही हूँ। प्याज को मैं बाहर ही रखती हूँ, प्याज को यहाँ नहीं रखती हूँ। टमाटर मैंने रख दिया है। और हम ना बहुत थोड़ी फ्रेश सब्जियां उस टाइम ले लेते हैं, और चुकंदर भी लिए थे सैलेड के लिए। और बाकी जो हरी सब्जियां होती हैं ना, हम रेगुलर ही मार्केट से मंगा लेते हैं। जैसे ये रोज़ बाहर जाते हैं तो वो सब्जियां लेकर आ जाते हैं। तो ये प्याज है जो कि मैं टेबल पे ही रखती हूँ और साइड में कॉर्नर में रखती हूँ, आपको नहीं देखा भी। तो ये वीडियो मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।